यहाँ पे हमने 4 ब्रेड को इस तरीके से गोल गोल काट लिए और ये जो टुकड़ा बच गया फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आज बनाते हैं मटर मशरूम और ब्रेड से नाश्ता, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चे ही नाश्ता करने में थोड़ा सा परेशान करते हैं। बड़े तो हर चीज़ को खा लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा नखरा दिखाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर मशरूम और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, और खाने में हेल्दी भी है। तो यहाँ पे हमने जो मशरूम लिए हैं उसको अच्छे से धोकर, थोड़ा पुराना हो गया तो ऊपर का एक छिलका हमने उतार दिए हैं। और यहाँ पे हमने लिए फ्रेश मटर जिसको हमने छील लिए। साथ में ब्रेड 4, 6, 8 जो भी लेना चाहते हैं, मेंबर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मशरूम को पानी में डाल देंगे, तो बिना काटे ही डालेंगे। इस तरीके से एक बॉयल आ जाए इतना हमें अच्छे से इसे गर्म कर लेना है। यहाँ पे एक उबाल आ चुका है, यहाँ पर इसे हम हटा देंगे और चढ़ा देंगे हम पैन। इसे पानी से निकाल देना है मशरूम को। अब ये पैन गरम हो चुका है, डाल देंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे सबसे पहले जाएगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के डाले हैं। तो यहाँ पे 5 से 7 लहसुन, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक के टुकड़े को हमने इस तरीके से खल्लड़ में कूट लिए हैं। अब ये देखिए, इसको डालने के बाद हम यहाँ पे 1 टमाटर डालेंगे और इसे भी इसके साथ में भून देंगे। गैस का फ्लेम अब यहाँ पे थोड़ा धीरे कर देंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय मटर और मशरूम जो भी सब्जियां बहुत ही फ्रेश मिल जाती हैं। साग, कोई भी साग हो, मटर है, टमाटर, बहुत सारी सब्जियां, जैसे ठंड में बहुत ज़्यादा सब्जियां अलग अलग वैरायटी के मिल जाते हैं। गर्मी में भी, सीज़न में भी अलग अलग तरह की सब्जियां आती हैं, लेकिन इस समय भी बहुत ही अच्छी सब्जियां आती हैं, बिल्कुल फ्रेश, और खाने में स्वाद इसी समय लगता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा हम भून लेते हैं। जब ये थोड़ा भून जाएगा 2 से 3 मिनट, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज को और इसे भी इसके साथ में भून लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्याज गोल्डन हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा भी बनाना है, थोड़ा सा स्पाइसी भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो अपने हिसाब से मिर्च एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाले थे तो थोड़ा सा हमने मिर्च पाउडर भी डाले हैं। और बिल्कुल छोटा चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसको भी इसी के साथ भून लेना है। हम यहाँ पे एक फ्लेवर देते हैं, पाव भाजी मसाला डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच, और इसको मिक्स करके भून लेंगे। तो यहाँ पे मसालों को भुने हुए 1.5 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे डाल दे रहे हैं, यहाँ पे जो मटर था हमने इसे ग्राइंड कर लिए हैं। और इस मटर को मसाले के साथ में भून लेना, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी। अगर हम गोल गोल सा यानी कि साबुत मटर डाल देंगे तो वो सीजने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर जब हम मशरूम को बॉईल कर रहे थे उसी में हम मटर को डाल सकते हैं, तो ये हल्का सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा ग्राइंड कर लिए हैं छोटे छोटे पीस में। तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है नाश्ते का। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और जो हमने मशरूम को बॉईल किए थे उस मशरूम को भी हमने छोटे छोटे पीस में पीस लिए हैं। तो आप इसे भी ग्राइंड कर लीजिए, या फिर फूड प्रोसेसर है उसमें आप छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेना है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा शहर का नाम। और वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, जिससे कि मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे टोटल 3 मिनट ढक के पकाए हैं, और बीच में एक बार हमने इसे चला भी दिए थे। अब ये देखिए अच्छे से सीज गया है। अब यहाँ पे लास्ट में डाल देंगे हम फ्रेश कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा डालेंगे, यानी आधा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे।
अब ये जो मटर मशरूम है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ लपेट के। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब इस तरीके से चॉपर में मशरूम मटर ये सबको काट के डालते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाता है, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस तैयारी करने की देर होती है, 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो। चलिए अब ये ठंडा करके इसे रख लेंगे पहले। तो यहाँ पर इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। पंखे के नीचे भी तुरंत रख दीजिए जिससे और जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 4 ब्रेड को इस तरीके से गोल गोल काट लिए और ये जो टुकड़ा बच गया फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये टुकड़े से बहुत सारी रेसिपी बन जाती है। आप इसे सुखाकर रख भी सकते हैं ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए, या फिर इसे बहुत सारी ऐसी रेसिपी बनती है जिससे ये कटिंग से ही बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे हम रख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने 4 पीस काटे हैं, आप यहाँ पे ज़्यादा भी ब्रेड ले सकते हैं मेंबर के हिसाब से। तो अब ये मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं बनाना है। अब यहाँ पे मिक्सचर को रखेंगे। तो हमें बीच सेंटर में ही रखना है। और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसे पैक करना है। और इस तरीके से हम दबा सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें दबाते हुए, अगर नहीं अच्छे से दब रहा है तो एक बार हाथ से भी इस तरीके से दबा सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी बनाने हैं तैयार करके रख लें। तो यहाँ पे उसी पैन को चढ़ा दिए, इसी पैन में आराम से बन जाएगा। तो चारों तरफ अच्छे से थोड़ा सा मक्खन से कोट कर देंगे। और ये जो हमने तैयार किए हैं इसे हम इस तरीके से दबाते हुए रखेंगे। वैसे तो आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बना देते हैं तो बहुत ही आराम से खा लेते हैं और खाने में ये बहुत ही क्रंची लगती है। आप इसे आराम से सेकिएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा मक्खन चाहते हैं तो चारों तरफ अच्छे से और मक्खन को कोट कर सकते हैं। तो एक तरफ अच्छे से गोल्डन हो जाए उसके बाद ही हम इसे टर्न करेंगे। तो इस नाश्ते को आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो एक बार बिल्कुल इसी तरीके मशरूम और मटर का नाश्ता बनाकर देखिए ब्रेड के साथ में, सब लोग को बहुत पसंद आएगा। देखिए इस तरीके से हमें गोल्डन करना है। तो हमें थोड़ा और अच्छे से कलर देना है इस पर। जितने अच्छे से क्रंची आप इसको सेकेंगे खाने में उतना ही ज़्यादा मुंह में एकदम से क्रंच और बहुत ही मस्त लगेगा खाने में। तो इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए इस नाश्ता को बनाएं। दूसरे तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए, इतना हमें अच्छे से सेक लेना है। ये लीजिए गर्मा गर्म ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। और इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। गर्म खाने में ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ठंड के टाइम में तो कोई भी नाश्ता आप गर्म ही खाइए, खाते ही एकदम से मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से अच्छे से सेक लेना है। आप इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो इस नाश्ते को कौन मना कर सकता है, खाते ही चाहे बड़े खाएं या बच्चे, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।